सब्जेक्ट हिंदी क्लास 12th का आज सेकंड चैप्टर में लेके आई हूँ पतंग, इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न फर्स्ट, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर, भादो मास में तेज बौछारें पड़ती है। भादो के बीतते ही बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है, तब आकाश एकदम निर्मल और स्वच्छ बन जाता है। शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है और तबु सवेरा खरगोश की लाल भूरी आँख के समान खिला खिला चमकदार सा लगता है। सेकंड क्वेश्चन, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। कवि ने पतंग की ऐसी विशेषता बतलाने के लिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन और सबसे पतली शब्दों का प्रयोग किया है। इन विशेषणों के द्वारा कवि ने पतंग के प्रति कौतूहल, जिज्ञासा और आकर्षण का भाव उत्पन्न किया है तथा स्पष्ट किया है कि पतंग इन खूबियों की वजह से ही आकाश से दूर तक उड़ पाती है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। उत्तर, कपास का दूसरा नाम रुई है। कपास बहुत हल्की, कोमल, गद्देदार तथा चोट सहने में समर्थ होती है। बच्चे भी हल्के फुल्के, कोमल, नाजुक और चोट सहने में सक्षम होते हैं। इसी कारण पतंग उड़ाते समय, खेलते समय खूब भागदौड़ कर पाते हैं। इसमें बच्चे उपमेय तथा कपास उपमान से उपमेय उपमान संबंध बनता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया फूलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इसका आंसर है तेज बौछारें। इसका हो जाएगा गतिशील दृश्य बिंब। सवेरा हुआ स्थिर दृश्य बिंब। खरगोश की आंखों जैसा लाल स्थिर चाक्षुष बिंब। पुलों को पार करते हुए गतिशील दृश्य बिंब। साइकिल तेज चलाते हुए का हो जाएगा बिंब गतिशील सदृश्य बिंब। घंटी बजाते हुए श्रव्य बिंब हो जाएगा। चमकीले इशारों से गतिशील चाक्षुष बिंब हो जाएगा। आकाश को मुलायम बनाते हुए स्पर्श बिंब और पतंग ऊपर उठ सके दृश्य बिंब। पांचवा क्वेश्चन है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। जब पतंग उड़ती है, आंसर, जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उनके साथ उड़ने लगता है। उनमें गतिशीलता आ जाती है और उमंग उत्साह से भर कर वे छतों की दीवारों के खतरनाक होने पर भी चढ़ जाते हैं। उनके शरीर में पतंगों के समान हल्कापन आ जाता है। इसी कारण कहा गया है कि पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ते हैं। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं में मृदंग की तरह बजाते हुए। ख, अगर वे कभी गिरते हैं छतों की खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन देख लें। फर्स्ट का, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। आंसर हो जाएगा, बच्चे पतंग उड़ाते हुए जब छतों पर उछल कूद करते हैं, दीवारों से छतों पर कूदते हैं तो उनके पदचापों से लगातार जो मनोरम ध्वनि निकलती है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे आसपास सब और मृदंग बजा रहे हैं। अब दूसरे का आंसर, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। आंसर हो जाएगा, पतंग उड़ाते समय मन पतंगों के साथ उत्साह उमंग से भरा रहता है। इस कारण उस समय छतों पर दौड़ने पर भी उसकी कठोरता का आभास नहीं होता है। मन पतंग के साथ उड़ता रहता है, इस कारण उन्हें छत कठोर नहीं लगती है। तीसरा क्वेश्चन, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आज दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। आंसर हो जाएगा, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम और अधिक निडर हो जाते हैं। तब हम चुनौतियों को छोटी मानकर आत्मबल का परिचय देते हैं तथा साहसी व तेजस्वी होने का अनुभव करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।